राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 14 जुलाई का विचार, हमारे जीवन में गाय का महत्व। अति प्राचीन काल से भारत में गोवंश की महिमा गाई गई है। वेदों में अनेक स्थानों पर गो पूजा, गो रक्षा, गो संवर्धन इत्यादि विषयक आदेश पाए जाते हैं। गोरक्षा एवं पूजा में मानव का संपूर्ण हित सन्निहित है, ऐसा गोवंश का गौरवपूर्ण उल्लेख किया गया है। इन बातों को सब विद्वान जानते हैं। अब भी अनेक सत्प्रवृत्त महानुभावों ने संबंधित रचनाएं, श्लोक आदि प्रकाशित कर इस विषय का यथार्थ ज्ञान भारतवासियों को प्राप्त करवाने का सुयोग्य प्रयत्न किया है। इस कारण यहाँ उपर्युक्त वचन उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है। पौराणिक एवं ऐतिहासिक काल में गो विषयक श्रद्धा प्रस्फुटित होती हुई स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय जीवन के सर्वव्यापी आदर्श पूर्णावतार भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं गोपाल, गोविंद आदि नामों से पुकारे जाते हैं। आज का यह गोपाष्टमी दिवस भी उन्हीं के तथा उनके गोपवासियों के गोपालन के श्रद्धापूर्ण स्मरणार्थ ही मनाया जाता है। अनेक राजा, सम्राट, चक्रवर्ती अपने को गो ब्राह्मण प्रतिपालक के बृहद्वाक्य से गौरवान्वित करने में धन्यता का अनुभव करते थे। भारतीय राष्ट्र जीवन में से पराभूतता का पराभव कर आक्रमणकारियों का दमन करने वाले स्वराज्य संस्थापक श्री छत्रपति शिवाजी महाराज अपने निकटतम अतीत के तेजस्वी सर्वगुण संपन्न युग पुरुष इसी बृहद्वाक्य से उद्घोषित किए जाते थे। बाल्यकाल से ही गोवध के प्रति उनकी उग्रता प्रकट हुई, यह सर्वविदित ही है। भारतीय सांस्कृतिक आधार पर पुनरुत्थान के कार्य से संलग्न अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्मदाता के जीवन में आए ऐसे रोमहर्षक प्रसंगों से सब परिचित हैं। उन्होंने अपने धन या प्राणों को सहर्ष संकट में डालकर वधिकों से गोरक्षा की थी। आज की अन्यान्य संस्थाओं में जो अग्रगण्य रहे, उन सब ने गोरक्षा एवं गो संवर्धन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भूषण माना। महात्मा गांधी ने तो गोहत्या का पूर्णतया बंद होना स्वराज्य प्राप्ति से भी अधिक महत्व का माना, यह तो सब जानते ही है। बाद में परकीय शासन के रूप में आए हुए अंग्रेजों ने भी श्रद्धाभंग के इस कार्य को अधिक सुलभता से कैसे चालू रखा, संपूर्ण राष्ट्र जीवन को किस प्रकार संस्कृति भ्रष्ट कर छोड़ा तथा इस राष्ट्र के जीवन के सनातन लक्ष्य से मानव का चिरंतन आध्यात्मिक चतुःपुरुषार्थ प्राप्ति रूप विकास पर से उसकी दृष्टि उठाकर उसे हीन भौतिक अर्थ काममय जीवन को ही सर्वस्व मानने की निकृष्टावस्था में कैसे पतित किया, इत्यादि बातें किसी से छिपी नहीं हैं। उनकी नीतियाँ प्रतिपल प्रतिपद सत्प्रवृत्त राष्ट्रभक्तों को चुभती रहती है, यह बात भी नित्य अनुभव की है। अंग्रेज शासकों की इस नीति व गोमांस भक्षक होने के कारण और साथ ही मुसलमानों के स्वभाव को देखकर उनको एतद्देशीय समाज के साथ संघर्ष करने में प्रोत्साहन देने से अपना आसन अधिक काल तक दृढ़ रह सकेगा, यह सोचकर गोवध बहुत बड़े परिमाण में चलता ही रहा। सत्य सनातन धर्म हमारा गीत गाय के गाता है, सत्य सनातन धर्म हमारा गीत गाय के गाता है। देवों के दर्शन का माध्यम कामधेनु गौ माता है, कामधेनु गौ माता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम।